उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नए कृषि कानून को खत्म करने के लिए किसानों की भूख हड़ताल, 19 दिन में किसानों का आंदोलन जारी। कृषि मंत्री बोले बातचीत से निकलेगी बात। सीएम भूपेश बघेल ने लोकवाणी कार्यक्रम में बोले सरकारी नीतियों का असर, औद्योगिक इकाइयों में 15,000 करोड़ का निवेश। जांजगीर में महिला ने की शरतन की हत्या, विवाद से तंग आकर उठाया कदम। महिला ने बेटी के साथ शव को दफनाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। धान खरीदी की समस्या को लेकर किसान प्रदर्शन, विधायक केशव प्रसाद चंद्रा भी धरने पर बैठे। बराद्वार मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना। छत्तीसगढ़ में दिसंबर के पहले पखवाड़े में कम ठंड का रिकॉर्ड, 18 दिसंबर को राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। मुजफ्फरनगर का लाल छत्तीसगढ़ में हुआ शहीद, आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट शहीद, नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए नए कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर विपक्षियों की साजिश करार देकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों के लिए नए कृषि कानून के लिए पूर्व मंत्री व सांसद रहे विक्रमादित्य उसेंडी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार किसानों के हित में बिल के दोनों सदनों से पारित किया गया है, जिससे आने वाले वक्त में देश के किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। इस कानून को किसान विरोधी बताकर राजनीति चल रही है, जिसका भाजपा सफल नहीं होने देगी। किसान इससे अपनी बिल के माध्यम से किसानों के हित में बड़ा निर्णय हुआ है। ये जो पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा से, किसानों को आने वाले समय में उनका दाम का उचित मूल्य मिले। किसान अपने मंडी के साथ साथ बाहर भी ले जाकर के जहां उनको अगर उचित मूल्य उससे ज़्यादा दाम मिल रहा है तो वहां पर बेच सकते हैं। उसमें प्रावधान किया गया है। किसानों के साथ कोई अगर एग्रीमेंट करता है तो वो फसल का होगा, फसल का एग्रीमेंट बन करके उसको फसल बेच सकता है, कोई ज़मीन का होगा नहीं। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर में किसानों ने अपनी मांग को लेकर जयजयपुर हुसैन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल सेवा सहकारी समिति कंचना की धान खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने पिछले 8 दिसंबर से तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। किसानों ने अपनी मांगों को धरने के माध्यम से शासन प्रशासन को लगातार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने किसानों की मांगों पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की, जिससे नाराज किसानों ने जयजयपुर हसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक केशव प्रसाद चंद्रा भी धरने पर बैठ गए। विधायक ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सड़क से नहीं हटेंगे। किसान लोगों ने चोरी किया है तो हम पहले किसान लोगों का 1 करोड़ का धान आपको देते हैं, उस कमी को पूरा कर लीजिए। अगर घोटाला भी हुआ है, कमी भी हुआ है, उसके लिए जो दोषी हैं उनको सरकार जेल में डाले, उनसे वसूली करे। लेकिन ये जो निर्दोष किसान जो फसल पैदा करके बेचते हैं उनकी धान वहाँ नहीं खरीदी कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है और शर्मनाक बात है उन अधिकारियों के लिए कि वहाँ कमी हुआ है, इसके कारण हम नहीं खरीद रहे हैं। बहुत सारे समितियों में कमी हुआ, वहाँ तो केवल 1 करोड़ का हुआ, कई करोड़ का जो है कमी हुआ। खबर कोरबा से है, जहाँ देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में ऊर्जा धानी संगठन ने ब्लॉक मुख्यालय में रैली व प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल व बिजली कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। देश भर से जुटे किसानों ने समर्थन में ऊर्जा धानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने घोरा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पहले शहीद वीर नारायण सिंह चौक पर एकत्र होकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद एसडीएम कार्यालय तक किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई और कार्यालय के सामने 2 घंटे तक धरने पर बैठकर ज्ञापन सौंपा। ऊर्जा धानी भू स्थापित किसान कल्याण समिति को उपाध्यक्ष हूँ मैं, और हमारा संगठन किसानों के हित के लिए, भू स्थापितों के लिए काम करती है। अभी देश भर में जो 3 किसान कानून लाए गए हैं, काला कानून, उसके विरोध में देश भर में 26 तारीख से जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग आए हैं और आज एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम, और इसी के लिए हम लोग भीड़ में लेके आए हैं यहाँ। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल 17 दिसंबर को पूर्ण हो जाएंगे। इस पर सरकार की उपलब्धि 0 है, वहीं विकास कार्य ठप है, साथ ही सरकार के लोगों की भावनाओं से खेल रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं।
जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और मैं तो ये चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के जहां जहां चरण पड़े हैं, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सुकमा जिले में रामपथ पर आज एक साथ रथ यात्रा व बाइक रैली का शुभारंभ हुआ। वहीं रास्ते में जगह जगह इस रथ रैली राम नाम के जयकारे लगे। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और भव्य स्वागत किया। इस रथ रैली का आयोजन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश हुई है। इस दौरान 887 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा 15,400 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता में इसकी जानकारी दी और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सीएम की लोकवाणी की खास बातें, परंपरागत पर्वों त्योहारों का गौरव लौटा, जनता ने विकास परक नीतियों पर अटूट विश्वास जताया, जनता का सशक्तिकरण हमारे विकास मॉडल की मुख्य विशेषता, किसानों, एससी, एसटी तथा कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता, शिक्षा और स्वास्थ्य की नई योजनाओं की दी जानकारी, गोधन न्याय योजना से पशुपालकों को 4 माह में 60 करोड़ रुपए, कृषि और वानिकी उपजों के वैल्यू एडिशन से खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार, बच्चों को सरकारी स्कूलों में ऊंची गुणवत्ता की शिक्षा दिलाने का इंतजाम, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सूरजपुर भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के द्वारा किसान बिल के समर्थन में अपनी बात रखी और बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए जो कृषि बिल पारित किया गया है उसमें किसानों को कहीं भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना है। वामपंथियों पूरे विपक्ष के द्वारा किसानों को गुमराह कर आंदोलन कराया जा रहा है। बिल वापस होने की कोई भी संभावना नहीं है। पूरे देश में प्रेस वार्ता कर इस बिल के फायदे के बारे में बता रहे हैं। यदि सरकार को इस विधेयक को वापस लेना होता या समझौता करना होता उस विषय में तो कब का कर ली होती। उनके सिर्फ जो आशंकाएं हैं, जिस आशंका को विपक्षी पार्टियों ने किसानों के दिमाग में भर दिया है, उसको दूर करने के लिए कई बार की वार्ता हुई है और सिर्फ इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के हित में कृषि विधेयक है। रायपुर में पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों को मंच देने के लिए कृषि कानून लाया गया है। एमएसपी को समाप्त करने की बात केंद्र सरकार ने कभी नहीं की। सरकार से बातचीत के बाद भी आंदोलन चलना समझ से परे है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश में किसानों की तरक्की के लिए कृषि कानून लाई है। किसानों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए काम मोदी सरकार कर रही है। आजादी के 70-75 सालों के बाद मंडियां बंद नहीं होगी। कृषि उपज मंडी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। जो निजी मंडियां बनाने की बात आई थी उसके लिए भी सरकार ने सहमति दे दी कि निजी मंडियों में भी सरकारी मंडियों के जैसे ही टैक्स लगेगा। सरकार ने यह भी कह दिया कि किसानों की जमीन को कोई भी गिरवी नहीं रख पाएगा। कोई भी किसानों से किए गए अनुबंध के अगेंस्ट में उनकी जमीन का किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। अगर कोई बीच में एग्रीमेंट तोड़ता है तो उसको 1.5 गुना पैसा देना पड़ेगा। किसानों की जितनी भी आशंकाएं थी सबको इस सरकार ने मान लिया कि उन आशंकाओं को दूर किया जाएगा। खैरागढ़ शहर मंडल भाजपा अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने सेवा सहकारी समिति अलमीपारा पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए पारित किए गए कृषि बिल को लेकर किसानों से चर्चा की, जिसमें किसानों ने बताया कि कृषि आधारित बिल
जिससे किसानों को फायदा होना चाहिए। वहीं कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। इस दौरान कीर्ति वर्मा, महेश गिरी, रूपेश रजक, विनय देवगन सहित भाजपाई मौजूद रहे। प्रमुख मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार की जो किसान नीति है वो आज भी किसानों के लिए संतुष्ट है। एपीएमसी एक्ट आज भी लागू है, मंडी एक्ट आज भी लागू है, कोई भी एक्ट किसानों के लिए बंद नहीं किया गया है। जबकि केंद्र सरकार बाध्य है, पहले से 200% एक्स्ट्रा एमएसपी पर धान खरीदा गया है। तो इस संशय से दूर होना चाहिए किसानों को, और किसानों को हम आगे भी जागरूक करेंगे। बस्तर के दिग्गज भाजपा नेता व प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस की राज्य सरकार पर तीखा जुबानी हमला करते हुए कई आरोप लगाए हैं। दरअसल पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता केदार कश्यप ने जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान केदार कश्यप ने कांग्रेस की राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में कांग्रेस ने प्रदेश के विकास को मुक्त बना दिया। भाजपा के 15 वर्षों के किए गए कार्यों को कांग्रेस की राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है और सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने एक काम प्रदेश के हित में नहीं किया है। कांग्रेस जो आने वाले महीने में हम वहाँ पर जाकर के माननीय मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इस विषय को हमारे यहाँ के हितों के संरक्षण की दृष्टि से उनकी अपनी बातें रखेंगे। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो 4-5 जो प्लांट यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ला रही है वो क्या निजी होगा कि गवर्नमेंट की होगी, ये भी कांग्रेस सरकार इसको स्पष्ट करे। राज्य सरकार इस बात की पहल करे, राज्य सरकार अपनी ओर से कोई कोशिश ही नहीं करेगी तो कैसे होगा। राज्य सरकार इस बात को सिक्योर करे, एनओसी दे इस बात को कि यहाँ पर ट्रेड के होने से यहाँ के लोगों को इस चीज़ की मिलेगी और इस बात के लिए सिक्योर करे। लेकिन राज्य सरकार इस दृष्टि से राज्य सरकार नहीं चाहती, राज्य सरकार तो बहुत सारी चीज़ें चाहती। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी ने कृषि कानूनों की निंदा की और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ हो रहे अन्याय को सही साबित करने के लिए पंचायत शब्द का उपयोग कर रही है। कांग्रेसी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए शैलेश नितिन ने आगे कहा कि मोदी सरकार का कानून पूरी तरह से बड़े कॉर्पोरेट घरानों व मोदी के चहेतों के हित में बनाया गया है। किसान हित में इन कानूनों की कोई सरोकार नहीं है। भाजपा कहती है कि कांग्रेस बहुत सम्मानित शब्द है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी सबने सुनी है। जब व्यक्ति पंच के रूप में बैठता है तो न्याय करता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ हो रहे अन्याय को सही साबित करने के लिए पंचायत शब्द का उपयोग कर रही है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मंडी के बाहर खरीदी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह कभी नहीं कहा था कि समर्थन मूल्य के नीचे की खरीदी की इजाजत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किसान ऑर्डिनेंस में समर्थन मूल्य शब्द हटा दिया है। बालाघाट जिले के राजस्व पटवारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 1 दिसंबर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद 2 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर जिले के पटवारी काम कर रहे थे, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते शासकीय कार्य पूरी तरह चरमरा गया है। वहीं संघ का कहना है कि कंप्यूटराइज अभिलेख के लिए भूया एप्लीकेशन में कार्य करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, संसाधनों का अभाव भी है। हम लोग आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं प्रांतीय आह्वान पर। 9 मांगे हैं हमारे। प्रथम मांग तो भूया संबंधी संसाधन, वेतन विसंगतियाँ और है बेतला मुख्यालय निवास का बाध्यता समाप्त हो, और क्या है अतिरिक्त हल्के का 50% का मिलना चाहिए भत्ता, नक्सली भत्ता। ये 8-9 मांग है जिसके नाम से हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ रहे हैं। कांकेर जिला मुख्यालय व रिहायशी इलाकों में जानवरों के घुसने की दहशत कम नहीं हो रही। वहीं आज सुबह जिला मुख्यालय के रामनगर वार्ड के रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। यहीं बीती रात तेंदुए ने वार्ड के एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया, जिसमें वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी लगातार संदेह के दायरे में आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों शहर में एक भालू के घुसने आने की भी खबर आई थी। करीब 6:30-7 बजे करीब शाम के टाइम का है।
ने ये मैदान पास बछेट शाम को चल रही थी, इस पर हमला कर दिया अचानक। वो एक साइड के घर वालों ने बताया कि 6-6:30 बजे करीब वो हमला किया था उसके ऊपर। नहीं, बछेट तो स्पॉट में ही ख़त्म हो गई थी। सुबह उन्होंने खबर दिया हमें आके कि रात में तेंदुआ ने पकड़ा है जानवर को। इससे पहले साल भर पहले हमारे पास में पोल्ट्री फार्म है, वहाँ भी हमला कर चुका है। 2 तेंदुआ से पकड़ के ले गए थे और वहाँ काफ़ी नुकसान किया था। इससे पहले कड़कनाथ, बकरी वगैरह को पकड़ चुका है। चिल्काबुड़ में भी डेयरी में, मतलब पीछे घर में उनके डेयरी है, वहाँ से बच्चे पे हमला किया था। एक बच्चे को लेकर जस्ट 2 दिन बाद फिर उन्होंने एक बच्चे पे हमला किया था। सूबे के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री व कोरबा शहर विधायक जय सिंह अग्रवाल पाली के 1 दिवसीय संक्षिप्त प्रवास के पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सौजन्य से मुलाकात की। राजस्व मंत्री के साथ जिला अध्यक्ष स्थानीय विधायक मोहित राम केरकट्टा भी मौजूद रहे। लिहाजा संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान जय सिंह अग्रवाल ने मीडिया से भी मुखातिब हुए और कई अहम सवालों का जवाब भी दिया। भाटापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में सेवा सुंगबंद समाज कल्याण समिति रायपुर के द्वारा कोरोना काल के संकट का समय में भाटापारा शहर को साफ रखकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए संकल्पित सफाई कर्मचारी जिनका हमेशा सम्मान होने वाली कड़ी में ध्यान नहीं रखा जाता था, ऐसे में पिछड़ों लोगों के सम्मान किया गया। वहीं सम्मान के इस कार्यक्रम में वार्ड के मितरिन जो अपने वार्ड में एक सहेली की तरह वार्ड के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा एवं अस्पताल का इलाज मुहैया कराना, समय समय पर सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभ दिलवाना और मितनियों की सम्मान भी किया गया। सुगंधम समिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खासकर टिकन दिया का, जिन्होंने एक समाज के ऐसे वर्ग को सम्मान दिया। हमारा सम्मान तो बात की बात है, लेकिन समाज के ऐसे वर्ग को जिसको लोग लगभग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जबकि पहली कड़ी उस कोरोना सम्मान की वही है। सेवा सुगंधम की तरफ से इतना बड़ा आयोजन और स्मरणीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बाहर के आदमी आके भाटापारा में इतना अच्छा लोगों का सम्मान और इतने संस्कार से, इतने आदर सत्कार से किए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अभी विश्वव्यापी जो कोरोना काल में जो लोग अपनी सेवाएं दी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, चाहे वह समाज में पीड़ित लोगों को राशन देने की बात हो, ऐसी सारी जो योद्धा वो सभी लोग एक सम्मान के पात्र हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवा सहकारी समिति मर्यादित पदमुशरा के उप धान खरीदी केंद्र पद्मानी उद्घाटन किया और किसान सम्मेलन में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे।
तथा नावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शामिल हुए। राहुल चौबे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की गरीब जनता किसानों की सरकार है। कांग्रेस ने जो वादा किया उनको पूरा किया। आज 25 रुपये धान खरीदी। कांग्रेस की सरकार गरीबों के हित में लगातार कार्य कर रही है। बड़े पर्व के रूप में सरकार के द्वारा संचालित है। हमने निर्णय लिया है कि लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। इसीलिए समूचे छत्तीसगढ़ में नया उपकेंद्र बनाया गया है, नया सोसाइटी बनाया गया है। और आज सौभाग्य से पद्मी के धान खरीदी केंद्र में बेमेतरा जिले के हम तीनों जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। बहुत दिन बाद ऐसा अवसर आता है, तीनों जनप्रतिनिधि एक साथ किसी उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसानों के पक्ष में काम कर रही है। सौभाग्य से 1 लाख करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम धान खरीदी में किसानों को देने जा रहे हैं। कांकेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 22 नवंबर को करवदा में हुई नाबालिग जनजातीय छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में अब जब दोबारा जांच हुई तो नाबालिग से गैंगरेप किए जाने का खुलासा हुआ, जिसके पूर्व एक पुलिस के अधिकारी द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले को झूठ बताया गया था, जिसके खिलाफ छात्रा को न्याय दिलाने के लिए करवदा जिले में एबीपी द्वारा नारी असमिता सुरक्षा आंदोलन किया गया। जिसके बाद आंदोलन समाप्ति के दौरान एबीपी के 35 कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा कार्यालय, घर एवं अन्य जगह के बलपूर्वक गिरफ्तार करके जबरन उन्हें जेल भेज दिया गया, जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। इसके विरोध में एबीपी द्वारा आज कांकेर जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। उस छोटी सी बच्ची के लिए एक न्याय चाहते हैं। कल भी जब वहाँ पे हमारा आंदोलन चला था तो जो हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उन लोगों को आंदोलन खत्म होने के 4-5 घंटे के बाद में घर से जाके कार्यालय से जाके बलपूर्वक पुलिस द्वारा छात्रों को उठा लिया जाता है। उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है। और साथ में हमारा जो हम बेखौफ होकर जी सके, छत्तीसगढ़ में जैसी गंदगी स्थिति बनते जा रही है, जितना गंदगी फैलते जा रहा है, वो चीज़ पूरा हो, खत्म हो। कबीरधाम जिले में एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कबीरधाम पुलिस की कार्यशैली से लोग नाराज हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कबीरधाम में आंदोलन किया था। आंदोलन समाप्ति के देर शाम तो कबीरधाम पुलिस द्वारा असंख्य कार्यकर्ताओं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में आज शाम को राज्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने राजिम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसके बाद कार्यकर्ता चौक पर ही चक्का जाम का प्रयास करने लगे। यह देख राजिम थाना प्रभारी विकास बघेल ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। फिर जहां समझाइश देकर उन्हें छोड़ दिया गया। वर्धा में एक नाबालिग बहन के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किया गया है, जिसके कारण हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काफ़ी सारे छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया था, रैली निकाला था, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने बल दिखाते हुए हमारे लगभग 30 कार्यकर्ता को अंदर कर दिया है। पहले कवर्धा क्षेत्र में 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ जो इस तरह का कृत्य किया गया, उसके विरोध में पूरे प्रांत के आह्वान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं आम अनुसांगिक संगठनों द्वारा हमको सपोर्ट मिला। उसके तहत प्रांत के आह्वान पर हमने यह विरोध प्रदर्शन किया। खबर कोरबा से, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिला पंचायत के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर किरण कौशल की मौजूदगी में राजस्व प्रकरणों की त्वरित निपटारे के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए। विकास खंडों और तहसीलों से भी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। बैठक में पालिता नगर खार के विधायक मोहित भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर जमीन की खरीदी फरोख्त में हुए गड़बड़ी को लेकर बैठक ली जा रही है, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।